ये एक न्यूरॉन है और ये उसके आगे वाला दूसरा न्यूरॉन। गौर कीजिए, दोनों एक दूसरे को छूते नहीं। बीच में एक बारीक खला रह जाता है। इसे सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के या न्यूरॉन और इफेक्टर सेल के दरमियान का ये जंक्शन सिनैप्स कहलाता है। यहीं इम्पल्स आगे रिले होता है। इफेक्टर मसल भी हो सकती है और ग्लैंड भी। ये देखिए, मोटर न्यूरॉन और एक मसल फाइबर। इनके सिनैप्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और इम्पल्स ये खला खुद नहीं फलांगता। यहाँ एक केमिकल निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर, और वही खला पार करता है। इम्पल्स एक्सॉन के आखिरी सिरे तक पहुंचता है। एक्सॉन का ये सूजा हुआ सिरा सिनैप्टिक नॉब कहलाता है। इसके अंदर बेशुमार नन्ही थैलियां भरी हैं, सिनैप्टिक वेसिकल्स। हर एक 50 से 100 नैनोमीटर चौड़ी और इनके अंदर भरा है न्यूरोट्रांसमीटर। नॉब में माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, जो एनर्जी देते हैं। नॉब की नीचे वाली मेम्ब्रेन प्रीसिनैप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है और सामने वाले सेल की मेम्ब्रेन पोस्टसिनैप्टिक मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच की बारीक जगह सिनैप्टिक क्लेफ्ट है। इम्पल्स का इस सिनैप्स के पार जाना सिनैप्टिक ट्रांसमिशन कहलाता है। अब इसके 6 स्टेप्स देखिए। पहला स्टेप, एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन पर चलता हुआ सिनैप्टिक नॉब तक पहुंचता है। प्रीसिनैप्टिक मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स लगे हैं और बाहर क्लेफ्ट में कैल्शियम आयंस मौजूद है। एक्शन पोटेंशियल पहुंचते ही ये चैनल्स खुल जाते हैं और कैल्शियम आयंस नॉब के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरा स्टेप, अंदर आया हुआ कैल्शियम वेसिकल्स को हरकत देता है। वेसिकल्स चलकर प्रीसिनैप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती हैं। वहां दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में मिलकर एक हो जाती हैं और वेसिकल का सारा न्यूरोट्रांसमीटर सिनैप्टिक क्लेफ्ट में निकल जाता है। सेल से इस तरह चीज बाहर निकालने को एग्जॉसिटोसिस कहते हैं। तीसरा स्टेप, न्यूरोट्रांसमीटर के मोलिक्यूल्स क्लेफ्ट में तेजी से डिफ्यूज होते हैं और ये बारीक खला पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रोटीन्स लगे हैं। हर रिसेप्टर में एक खास शक्ल का खाना है और मोलिक्यूल बिल्कुल उसी शक्ल का ताले और चाबी की तरह। चौथा स्टेप, मोलिक्यूल्स अपने रिसेप्टर साइट से बाइंड हो जाते हैं और टारगेट सेल स्टिम्युलेट हो जाता है। पांचवा स्टेप, बाइंडिंग होते ही वो चैनल्स खुल जाते हैं जो सिर्फ सोडियम आयंस के लिए हैं। सोडियम आयंस इनमें से गुजरकर पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के अंदर दौड़ पड़ते हैं। इस मेम्ब्रेन पर बाहर प्लस और अंदर माइनस चार्ज था। सोडियम अंदर आते ही ये पोलैरिटी उलट जाती है, यानी पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन में एक नया एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गया जो आगे चल पड़ता है। इम्पल्स सिनैप्स पार कर चुका है। छठा और आखिरी स्टेप, काम होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर को हटाना जरूरी है, वरना सेल बार बार स्टिम्युलेट होता रहेगा। मोलिक्यूल्स रिसेप्टर्स से अलग हो जाते हैं और सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। कुछ मोलिक्यूल्स को एंजाइम तोड़ देता है, इसे डिग्रेडेशन कहते हैं। कुछ को नॉब वापस अंदर खींच लेता है, यानी रिअपटेक या एंडोसाइटोसिस। और अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इन बचे हुए मोलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। बाकी सिर्फ डिफ्यूज होकर क्लेफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। एक बार दोहरा लीजिए, सिनैप्स वो जंक्शन है जहां इम्पल्स रिले होता है। इम्पल्स खुद नहीं फलांगता, नॉब से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। कैल्शियम अंदर आता है और वेसिकल्स ट्रांसमीटर क्लेफ्ट में छोड़ देती हैं। ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स से बाइंड होकर सोडियम चैनल्स खोलता है। फिर वो डिग्रेडेशन, रिअपटेक या डिफ्यूजन से हटा दिया जाता है।